अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। बड़ी गहमा गहमी है बाज़ारों में, ईद की शॉपिंग, तैयारी, नए कपड़े और लातदाद दूसरी चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त जारी है। रात रात भर दुकानें माशाल्लाह बाज़ार खुले हैं और हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। मैं सिर्फ़ एक गुजारिश करूँगा अपने तमाम फैमिली मेम्बर से कि अल्हम्दुलिल्लाह आप पे फ़र्ज़ है ईद की खुशियाँ, और मेरा रब बड़ा खुश होता है कि ईद वाले दिन जब आप नए कपड़े पहने और खुशियाँ मनाएं, क्योंकि ये खुशियों का दिन है, ये इनाम का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इनाम से नवाजता है, हमें वो नबीद सुनाता है कि किस किस की दुआ बारगाह तक जा चुकी है मेरे रब की, और उसने उसकी कबूलियत अता कर दी। ये बड़ी खुशी का दिन है। ईद के दिन कुछ ख़ास चीज़ें हैं कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, ईद के दिन आप रो नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी किताबों में हैं कि ईद के दिन खुशियों का दिन है, और किसी भी सवाली को आप खाली हाथ ना छोड़ें, भले वो कोई भी हो, भले वो रमज़ान के दिनों में 10 दफ़ा आपसे इमदाद या ज़कात या खैरात लेके जा चुका हो, लेकिन अगर वो ईद वाले दिन भी आप से सवाल करता है तो उसका सवाल रद्द ना करें। ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक गुजारिश है मेरी उन फैमिली मेम्बर से कि खुदारा हज़ारों लाखों रुपए जो आप खर्च करते हैं अपने फैमिली पे, ज़कात, खैरात, तैयारी रमज़ान की, फ्रूट्स और ना जाने क्या क्या, उसके अंदर अपने अड़ोस पड़ोस अपने इलाके में कुछ ऐसे सफ़ेद पोश लोग भी हैं जो मांग नहीं सकते, जो हाथ नहीं फैला सकते, जो आपको एहसास नहीं होने देते कि उनकी घर की परेशानी क्या है। वो हमने देखना है। जब हम दुकानदार मार्केट में जाके अपने लिए सबसे अच्छी क्वालिटी का सूट या कपड़े पसंद करते हैं और 20 दुकानें घूमने के बाद एक सूट ख़रीदते हैं, हम देखते हैं ना, तो हमने ये भी देखना है कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई सफ़ेद पोश, कोई ऐसी फैमिली, कोई ऐसी बेटी, कोई ऐसी माँ तो नहीं है कि जो परेशान हाल है और कुछ भी नहीं कर पाए ईद वाले दिन, खुशी की एक मुस्कुराहट भी उनके पास नहीं है। तो यकीन माने आपकी जितनी इबादतें हैं और जितनी तमाम आपकी जो हैं चीज़ें, आपको उसका जवाब देना पड़ जाएगा। खुदारा अपने इर्द गिर्द को ज़रूर देखें और जो हो सकता है, जितना हो सकता है, अपने फैमिली में, अपने इर्द गिर्द, अपने पड़ोस में सबको आप ज़रूर नज़र रखें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, क्योंकि बस वक्त खुशियों में हम भूल जाते हैं कि किन आँखों में आंसू हैं। हम समझते हैं वो खुशी के आंसू हैं, लेकिन ये अल्लाह बेहतर जानता है। चलिए जनाब, 2 सफ़र हैं आज के, मज़ेदार से, जायके से भरपूर। जायके से भरपूर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देसी हैं और हमारी ज़बान जिस जायके को पहचानती है, चट और पटे, वो जायके हैं। यानी कि हमारी ज़बान का मनपसंद जायका, मिर्च मसाले वाला जायका। अगर फीका खाना हमें दे दिया जाए, बतौर पाकिस्तानी हम नहीं खा सकते, अनलेस कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी मजबूरी हो। अच्छा जनाब, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेरी स्पेशल मटन बोटी भी है, मटन नमकीन बोटी भी है, मटन बोटी भी है, मटन भुनी बोटी भी है। मटन भुना गोश्त एक अलहदा चीज़ है, मटन भुनी बोटी एक अलहदा चीज़ है। याद रखिएगा, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं ये एक नहीं है। नाम बड़े फैमिलियर और मिलते जुलते हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। आज बहुत स्पेशल मटन हमने लेना है जनाब, और याद रखिएगा मटन को छोटी बोटी, अगर बड़ी बोटियां हैं मिसाल के तौर पे, तो उसको तकरीबन 1-1.5 इंच की बोटियां इस तरीके से आपने काट लेनी है, छोटी छोटी बोटियां। बहुत बड़ी बोटियां हमने नहीं रखनी। और मटन में यहाँ पे बोनलेस इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो हड्डी वाला मटन भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दुकानदार से कहिएगा कि कढ़ाई वाली बोटी, छोटी बोटी जो होती है, वो काट के दे दें। और ईद के हवाले से बहुत मज़ेदार एक
लग्जरी सफ़र। मैं लग्जरी इसलिए कह रहा हूँ कि खुदा न खासा इसमें हीरे मोती तो नहीं होंगे, लेकिन बकरे का गोश्त है और बोनलेस है तो थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर होगा। तो यहाँ पे बोनलेस मटन हमने छोटी बोटी काट के इसको मैरिनेट करके रखना है। अच्छा, यहाँ मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मेरे साथ मजबूरी है कि टाइम मुझे मैनेज करना होता है, लेकिन आप लोग घर में इसको जब बनाएं तो थोड़ा सा गैप ज़रूर दे दें मैरिनेशन से कुकिंग तक, ठीक है। बोटियाँ हमारी तैयार, तो इसके अंदर सबसे पहले 2 टेबल स्पून कच्चा पपीता, लेकिन पीला वाला। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को जहन में रखें कि बाज़ लोग कच्चा पपीते को लेते हैं वाइट वाला, जो काटें ऊपर से हरा होता है और अगर काटें तो अंदर से वाइट निकलता है। वो थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है। पॉसिबल है कि अगर अल्लाह ना करे किसी का मैदा सही नहीं है या किसी की तबीयत ठीक नहीं है और अगर वो कच्चा पपीता उसकी मैदे तक चला जाए तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम वो फेस करें, वॉमिटिंग शुरू हो जाए या तबीयत और ख़राब हो जाए। तो इसलिए 99% कुकिंग के अंदर कच्चा लेकिन पीला वाला, वो कच्चा पपीता जिसको अगर हम हाथ से दबा के देखें तो वो नरम ना हो और काट के अगर हम छील के उसको खाने की कोशिश करें तो हम खा नहीं सकें। मैं उस कच्चे पपीते की बात कर रहा हूँ। एक पपीता होता है काट के छील के बड़े मज़े से हम एज ए फ्रूट की तरह उसको खा जाते हैं, मीठा भी होता है, लेकिन जो पीला होगा लेकिन थोड़ा सख्त होगा वो ना तो मीठा होगा और ना खाने के काबिल होगा। मैं उस पपीते की बात कर रहा हूँ। तो छिलके के साथ सिर्फ बीज इसके निकाल दीजिएगा धो के और छिलके के साथ इसको पीस लें। द बेस्ट इसका रिज़ल्ट। और सबसे कीमती बात जो इसकी है कि ये किसी भी एंगल से इंसानी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है, किसी भी मर्ज़ के लिए। अगर अल्सर है या अल्लाह ना करे कोई और डिज़ीज़ है, बड़ी बीमारी है पेट की, मैदे की, तो उसमें भी ये पपीता नुकसानदेह नहीं है बल्कि उल्टा ये फ़ायदेमंद है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ये हम शामिल करेंगे और साथ में इसके शामिल करेंगे नमक जायके के हिसाब से, और यहाँ पे इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है 1 पाव दही शामिल करके। और दही बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि फ्रेश हो, बहुत ज़्यादा खट्टा या बासी दही ना हो। मैं इसको मिक्स करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ना है। अगर मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ूंगा तो शायद इसको मैं पका नहीं पाऊंगा, तो मैं कंटिन्यूटी के साथ अमल कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे गैप देना है वो टाइम मैं आपको ज़रूर लिखा रहा हूँ कि जब हमने दही, नमक और मसाला लगा दिया है इसके ऊपर, तो हमने आधा घंटा इसको गैप देना है। आप 45 मिनट तक इसको गैप दे सकते हैं, 45 मिनट या आधे घंटे, 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के बाद का जो अमल है वो है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून भर के साबुत कुटा हुआ ज़ीरा और 1/4 चाय की चमची काली मिर्च, ये शामिल करेंगे तकरीबन 30 या 45 मिनट्स के बाद। और इसको हमने करना है अच्छी तरीके से मिक्स। और अब इसको हमने कुकिंग की तरफ लेके आ जाते हैं। उसके लिए कढ़ाई में 2 टेबल स्पून मक्खन और 1 टेबल स्पून के बराबर डालडा कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑयल बटर के साथ इसलिए शामिल किया जाता है कि बटर में अल्लाह ताला ने क्रीम और बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो अगर हम इसके अंदर ऑयल शामिल ना करें तो वो जो बटर के अंदर दूध और क्रीम शामिल है कुदरती, वो फ़ौरन जलना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर थोड़ा सा ऑयल इसमें शामिल हम कर दें तो फिर बटर जलने से महफूज रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको ऑयल में कुक कर रहा हूँ, ये प्योर बटर में ही कुक होगा, लेकिन बटर को बचाने के लिए 1 टेबल स्पून ऑयल का हमने इस्तेमाल करना है ताकि
हमारा बटर जो है वो महफूज रह सके जलने से। अच्छा, बाज़ लोग अगर बटर पसंद नहीं करते तो फिर उनके लिए ओपन ऑप्शन है, फिर वो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। लेकिन बटर कुछ ख़ास खाने हैं पाकिस्तान के, जिसके बारे में मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि जी ये घी में बनते हैं, मजबूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बटर हमारा रेडी हो जाए तो इसके अंदर हमने ये गोश्त शामिल कर देना है, जिसको अभी आपने मैरिनेट किया है, और तकरीबन आधा घंटा या पौन घंटा यानी कि 45 मिनट्स आपने मैरिनेट, और उसके बाद इसको आपने अच्छी तरीके से ज़रा मिक्स कर दें इसको। और इसको मैं ढक दूंगा दम वाली कंडीशन पे, और ये अब रवा दवा होगा अपनी कुकिंग की तरफ। नमक हमने अपने जायके के हिसाब से इसमें शामिल कर लिया। तमाम मसाला मिक्सिंग बाउल में शामिल करेंगे और इसको हमने ढक के अब दम पे छोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हम चलते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र वेरी स्पेशल, इसको आप कढ़ाई चिकन कह सकते हैं। मैं चिकन कढ़ाई जो हम ग्रेवी वाली खाते हैं मैं उसकी बात नहीं, असल में ये तवा या खटाखट जिसको हम कहते हैं, या तवा चिकन जिसको हम कहते हैं, ये वो है। तो हम इसको कढ़ाई में बना रहे हैं, हम बड़े तवे में नहीं बना रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास बड़ा वाला तवा नहीं है तो हम उसको कढ़ाई में बना लेते हैं। बड़ा सिंपल फार्मूला है। मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ जनाब, और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हमने तकरीबन क्वार्टर कप ऑयल, उसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन जो आपके सामने हमने काटी थी वो हमने रख के पकाना शुरू कर दिया ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए, ठीक है। और जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाए और इसका जो कुदरती अपना ज़ाती गोश्त का पानी होता है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए ताकि गोश्त की हीट ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अगला स्टेप जो है इसका वो वेजिटेबल है। 1 अदद दरमियानी प्याज है, 2 अदद 3 अदद ले लें, अगर दरमियाने से छोटे टमाटर हैं तो 3 ले लें, और अगर दरमियाने बड़े टमाटर हैं तो 2 ले लें, और तकरीबन 3 अदद मोटी हरी मिर्च 1 की 2 करके। ये इसकी 3 वेजिटेबल तैयार हैं हमारे पास। सिर्फ अब इसका थोड़ा सा ये पानी जो है कुदरती, जो चिकन का अपना गोश्त का पानी होता है, उसको हम ड्राई करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो पहला सफ़र है वो रवा दवा है, इसको छेड़िएगा नहीं, दम पे कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इंशाअल्लाह इसको, और गोश्त आपका बिल्कुल रेडी होगा। लेकिन अगर बार बार इसको चलाएंगे, ढक्कन हटा के चेक करने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल है कि ज़रा सा टाइम लंबा हो जाए और वो जायका भी ना बन पाए जो हम बनाना चाहते हैं। यानी कि जितना अच्छा ये ढक के पकाया जाएगा तो इसकी खुशबू जो है वो ज़ाया नहीं होगी। लीजिए जनाब, अब चिकन का पानी जो था, एक्सेस पानी, वो तमाम का तमाम खुश्क हो चुका है। तो अब इसके अंदर हमने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, ये तीनों वेजिटेबल एक साथ शामिल कर देनी है, ठीक है। और इसको आपने मिक्स करना है। साथ में इसके कुछ ख़ास जायके, जिसमें सूखी गोल मिर्च है मेरे पास तकरीबन 8-10 दाने, उसकी 1 की 2 कर लें। और एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। जी वालेकुम सलाम। आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया। अभी भी हम लाइव देख रहे हैं।
बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश आपकी हो तो मुझे बता दें। नहीं जी, हर फरमाइश आप पूरी कर देते हो। जी जी बोलें। आप हर फरमाइश पूरी कर देते हो। बहुत शुक्रिया। बस यही कहना था। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, सूखी गोल मिर्च हमने शामिल कर दी इसमें, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, आधी चाय की चमची पिसा गरम मसाला, 1/4 चाय की चमची काली मिर्च, यहाँ पे खुश्क मेथी जिसको हम कसूरी मेथी भी कहते हैं 1 चाय की चमची, और लेमन जूस तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये शामिल करके साथ में नमक शामिल करेंगे, और इसको हमने 1 पाव दही फेंट के वो इसमें शामिल कर देना। नमक और दही शामिल करूँगा मैं। और यहाँ पे इसके साथ ही वक्त ब्रेक का है, तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे जो मटन बोटी, नमकीन बोटी, मटन भुनी बोटी, बहुत सारे नाम मैंने आपको गिनवा दिए थे, वो रबा दबा हैं। और बस थोड़ा थोड़ा सा इसको इस तरीके से आप चलाते जाएं। अगर वाला पैन है आपके पास जिसमें हैंडल नहीं है, तो कपड़े से पकड़ के उसको ज़रा सा हिला दें। इसको खोल के चम्मच ना चलाएं प्लीज़। इसकी भुनाई नहीं करनी, इसको बार बार चेक नहीं करना है, इसमें पानी नहीं डालना है, इसके अंदर कुछ भी मत कीजिएगा आप, ठीक है। बस ये सुकून से दम पे पक रहा है। यहाँ आ जाते हैं हम अपनी दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरे सफ़र को थोड़ी देर के लिए हमने ढका, तकरीबन 5-6 मिनट के लिए, 8 मिनट के लिए, ताकि मसाले के बड़ा अच्छा। उसके बाद घर में दाल घोटने का होता है लकड़ी का, आपके पास स्टेक हैमर इस अगर घर में मौजूद है, ये मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मल्टी टूल है ये, इससे बहुत सारे काम लिए जाते हैं, सिर्फ स्टेक नहीं बनता, इससे बहुत कुछ। तो यहाँ पे इससे थोड़ा सा इसको आपने प्रेस कर देना है, ताकि चिकन जो है वो थोड़ी सी खुट जाए। और जो सब्ज़ी है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च, वो भी थोड़ी सी मज़े से अपना जायका हमारी इस चिकन को दे सके। थोड़ा सा मकसद इसको कुचलना है, लेकिन बिल्कुल कीमा नहीं करना, बस ऐसा हो कि सब्ज़ी और गोश्त थोड़ा कुचला हुआ लगे। बहुत मज़ेदार सा सफ़र है, और ख़ास तौर पे मेरे वो फैमिली मेम्बर जो कुछ नया पसंद करते हैं ईद के हवाले से, उनके लिए बड़े मज़ेदार सा इसका जायका। आप चिकन के पीसेस माशाल्लाह, अब आप देख सकते हैं कि चिकन की कोई भी बोटी साबुत नहीं रही। अब आपने इसकी भुनाई कर लेनी है, और भुनाई के साथ साथ इसके अंदर 1/4 गड्डी धनिया, 1/4 गड्डी पुदीने के पत्ते, दोनों चीज़ों को एक साथ चॉप कर लें। और ये इसमें शामिल हो गया। अब यहाँ पे चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करेंगे, ताकि अब इसका जो ग्रेवी वाला लुक है वो ख़त्म हो जाए। अगर कोई पीस चिकन का बड़ा नज़र आ जाए आपको, तो उसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा कूट दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। अब एक सवाल जहन में शायद कि हम कीमे में बना लें, तो कीमे में वो जायका नहीं आएगा जो इस तरीके से जायका आएगा, ठीक है। तो हर चीज़ की एक वजह होती है, अगर उस वजह के साथ उसको बनाया जाए
तो फिर वो बड़ा मज़ेदार होता है। याद रखिएगा, मैंने एक नाम दिया है आपको, खटाखट तवा चिकन। ये वो है जो हम कढ़ाई में बना रहे हैं। यही अमल अगर हमारे पास बड़ा तवा होता, हम उसमें बनाते और फिर उसको कूटते थे, तो यही चीज़ बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे वक्त है ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। खूब अच्छे, जैसे ही इसका पानी गायब हो जाए, अच्छा अगर आपको लगे कि ऑयल कम लग रहा है तो आप इसके अंदर 2-3 टेबल स्पून ऑयल का इजाफा कर सकते हैं। कोई इसमें खुदा ना खासा हर्ज नहीं है। बस जो लिक्विड यानी कि वाटरी जो दही का पानी बना था और टमाटर का, प्याज का पानी, उसको हमने ड्राई करना है। एडिशनल पानी हमने इसमें शामिल नहीं करना। और जब ये खुश्क हो जाए तो ये हमारा तवा चिकन बिल्कुल रेडी। अब आप इसको खटाखट कह सकते हो, तवा चिकन कह सकते हो। सर्विंग विद राइस। और यहाँ पे हमारी नमकीन बोटी या मटन बोटी, अदरक, धनिया, लेमन, हरी मिर्च लंबाई में जो काट के मैंने रखी थी वो इसके बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बस इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि ये अदरक और हरी मिर्च और लेमन शामिल करने के बाद ज़्यादा देर ना पके और जो पानी हो वो कम्प्लीटली खुश्क हो चुका हो, जो दही का पानी बना था। दैट्स इट। इसके अलावा इसको कुछ भी नहीं करना। और ये आ गई जनाब आपकी नमकीन बोटी। ये आप की चॉइस है कि आप इसको कैसे सर्व करना चाहते हैं। ईद के हवाले से और रमज़ान के इफ्तार के बाद का जो ऑलरेडी डिनर होता है उसके लिए भी, लेकिन ईद के लिए क्योंकि हम तकरीबन 4-5-6 दिन पहले से ईद के भी खाने आपको दे रहे हैं ताकि आपके पास प्री प्लानिंग हो कि आपने ईद वाले दिन तीनों दिन अपने मेहमानों की तवाज़ो किस एंगल से और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उससे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। ये हमारी कोशिश जिस तरीके से है। हमने रमज़ान से 15 दिन पहले रमज़ान की कुकिंग शुरू कर दी थी और इस दफ़ा हमने ज़्यादा फोकस कचौरी, पकोड़े और उस समोसे और उसके ऊपर नहीं किया, बल्कि मेन कोर्सेज़ पे ज़्यादा किया। यही हमारे लिए काम की चीज़ें थी। इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार के, ऐ रब, जो कुछ तूने हमें सज़ा के तौर पे हमें बीमारियां अता की, उन सज़ाओं को ख़त्म कर दे और हमसे हमारी बीमारियां वापस ले ले। हमें सेहत कामिल अता फरमा दे और हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। ऐ रब, तो हमें जब भी हमारा ज़िंदगी का ख़ात्मा तूने करना है, अब वो एक दिन मुकर्रर है जो तूने रखा है मौत का, बस हमारी इल्तिजा है कि हमें दीन इस्लाम पे रखना, हमें अपनी राह पे रखना और हमारे गुनाहों को, हमारी ज़िंदगी के गुनाहों को इस ज़िंदगी में ही ख़त्म कर देना। ऐ रब, मरने के बाद हमसे इन गुनाहों का हिसाब नहीं पूछना। तू रब है, तो हर चीज़ पे कादिर है, क्योंकि नादान हम हैं, गुनाहगार हम हैं, ख़ताकार हम हैं, मट्टी के बने हुए हम हैं। ऐ रब, हमसे गलतियाँ हुई हैं, हम मानते हैं तेरी बारगाह में, बख्शने वाली ज़ात सिर्फ़ तेरी है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू हमेशा रहम करता है। अल्लाह हाफ़िज़। सुनी के बाद।